नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में शर्मनाक हार राहुल गांधी के गले से नीचे नहीं उतर रही है। अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए वो अलग अलग जुगत लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा श्रीनगर पहुंचे उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में शामिल होने। लेकिन यहां भी हार की मायूसी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उमर अब्दुल्ला तो जम्मू कश्मीर के सीएम बन गए, लेकिन इस बीच खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। इस फैसले के पीछे कई राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के साथ कई मुद्दों पर असहमति भी शामिल है। लेकिन असल वजह क्या है, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, शपथ ग्रहण में शामिल हुए, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी परेशान करने वाली। देखिए, राहुल गांधी गए, मल्लिकार्जुन खड़गे गए, ये प्रियंका वाड्रा क्यों गई? अगर इनविटेशन की लिस्ट देखेंगे उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह के, तो उसमें सारे पार्टी के नेताओं को, यानी कि पार्टी अध्यक्ष को जो इंडी अलायंस में शामिल है, उनको इनवाइट किया गया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया गया, जो ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उन लोगों को इनवाइट किया गया था। राहुल गांधी को एक इनविटेशन लेटर मिला था, इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस के नेता हैं, इस कारण से मिला कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण। लेकिन प्रियंका वाड्रा को किसने बुलाया? प्रियंका वाड्रा क्यों राहुल गांधी के साथ पीछे पीछे चल दी? जब चुनाव प्रचार का समय था तो प्रियंका वाड्रा तो एक रैली नहीं की जम्मू कश्मीर में, राहुल गांधी भी 2 रैलियां किए और उसके बाद वहां से भागकर चले आए। और जब एक रैली प्रपोज था तो उस समय राहुल गांधी ने कहा, नहीं, हमारी फ्लाइट खराब नहीं उड़ पाई है। क्यों? मौसम की खराबी की वजह से। जैसे लगता है जम्मू नहीं, इनको अमेरिका जाना था। आप व्यवस्था कर सकते हो, आप पार्टी के बड़े नेता हो, आपकी पार्टी के पास पैसों की कमी नहीं है, आप चंडीगढ़ भी हेलीकॉप्टर से, चॉपर से, चार्टर प्लेन से जाते हो, तो उसके लिए भी व्यवस्था कर लेते। 2 घंटे बाद रैली होती, दूसरे दिन रैली होती, लेकिन आपने कैंसिल ही कर दिया। वहां पोस्टर लगे हुए थे और राहुल गांधी वहां जा ही नहीं पाए। और फिर उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी नकारा निकम्मा लीडर है, इसके रहते कांग्रेस तो जम्मू कश्मीर में कुछ कर ही नहीं पाएगी। और जम्मू में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का, राजनाथ सिंह का, ये जो जितने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए। और कांग्रेस की तरफ से जो पूरे कांग्रेस पार्टी एक ही चेहरा बना के रखी है राहुल गांधी की, कि और दूसरे को उभरने नहीं देता, वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े तथाकथित नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। वो बीच में चुनाव प्रचार के छोड़कर चले गए अमेरिका घूमने के लिए। तो ये उमर अब्दुल्ला ने उस समय इंडिकेट किया था कि अगर सरकार बनेगी तुम्हें सबक सिखाएंगे। अब इसमें इनविटेशन देना एक फॉर्मेलिटी थी, आप मुंह उठाकर चले गए। एक नेता कांग्रेस का जाता, मल्लिकार्जुन खड़गे को जाना था, मल्लिकार्जुन खड़गे जाते, या राहुल गांधी को जाना था, राहुल गांधी को जाते। लेकिन ये सारा का सारा कुनबा उठ के चला गया, क्योंकि हरियाणा में तो शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया नहीं जाएगा और कहीं भी संभावना आगे दिख नहीं रही कि महाराष्ट्र में भी कोई सरकार बन जाए, झारखंड में भी सरकार है जो जाने वाली है। तो ऐसी स्थिति में इनको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन आए तो पूरा कुनबा उठ के चले जाओ, कम से कम फोटो सेशन तो हो जाएगा। लेकिन वहां बेइज्जत होकर आ गए। ये जो बार बार कहा जा रहा है प्रियंका वाड्रा को लेकर, तो वहां बड़ी कंफ्यूजन था कि ये आई ही क्यों है, कौन बुलाया था इसे, ये कौन से अभी कोई बड़े पद पर है। ऐसे ऐसे तो महासचिव कांग्रेस में कई हैं, अलग अलग क्षेत्रों के महासचिव हैं, महामंत्री हैं, संगठन के अलग अलग महामंत्री हैं, अलग अलग क्षेत्रों के महासचिव बनाए गए हैं। तो ये राष्ट्रीय महासचिव कोई ऐसा पद नहीं है जिसमें इनको इतना भाव दिया जाए। दूसरी बात है, कांग्रेस में अभी इनको एक चुनाव लड़ने के लिए इतने साल के बाद मौका मिल रहा है, मिलने वाला है, वो भी अभी कंफ्यूजन ही है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर से अब जो सियासी समीकरण आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नहीं है सरकार में शामिल, तो एक तरह से वहां की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, ये क्या इंडिकेशन है? देखिए, कांग्रेस शामिल नहीं हुई है, ये खबर चलाई जा रही है कि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही है, कांग्रेस उसमें शामिल नहीं है सरकार में। ये दोहरा चीजें है।
मीडिया में जो खबर चलाने वाले लोग हैं और जो ये सेंटेंस लिख रहे हैं, उनको या तो जम्मू कश्मीर के सियासत के बारे में पता नहीं, या फिर उमर अब्दुल्ला के बदलते स्टैंड के बारे में पता नहीं, या कांग्रेस की मजबूरी के बारे में पता नहीं। ये जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के बाद कांग्रेस की औकात क्या रही? 6 सीटें मिली है असेंबली में। उमर अब्दुल्ला की पार्टी को 42 सीटें मिली है, वहां 46 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, 4 कम है। अब कांग्रेस ने सबसे लास्ट में अपना सपोर्ट लेटर भेजा कि हम समर्थन पत्र सौंप रहे हैं। उससे पहले 4 विधायक जो इंडिपेंडेंट थे उसने समर्थन दे दिया, यानी कि ऐसे ही 46 हो गया। आम आदमी पार्टी वाले जाकर समर्थन दे दिए, वो 47 हो गया। और उसके बाद 3 और जो घाटी के क्षेत्र के इंडिपेंडेंट थे उसने समर्थन दे दिया। अभी उमर अब्दुल्ला के पास 49 विधायक है उनके समर्थन के साथ पार्टी के अंदर भी। तो ऐसे में ये कांग्रेस के 6 विधायक को लेकर वो मंत्री कैसे बनाते? 90 सदस्यीय अगर विधानसभा वहां है तो 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसमें एक चीफ मिनिस्टर होगा। 9 मंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर के अलावा 8 ही मंत्री बन सकते हैं। अब कांग्रेस को भी उसमें शामिल कर ले तो कम से कम एक मंत्री तो उसको बनाना पड़ेगा। अब एक मंत्री आपको क्यों बनाए जबकि आपके समर्थन की जरूरत है ही नहीं। और दूसरी बात, ये जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये शक्ति प्रदर्शन की बात की गई है कि सारे इंडी अलायंस की पार्टियां वहां पर गई। उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं बुला सकते थे, वो दूसरे पार्टी के नेताओं को नहीं बुला सकते थे। इंडिया अलायंस के कुछ शपथ ग्रहण समारोह में कुछ बाहर के लोग आते हैं, मीडिया में भी खबर चलती है, कुछ तस्वीरें आती है, जो सीएम का शपथ ले रहा है उसकी भी वाहवाही होती है कि चलो कम से कम इतने बड़े बड़े नेता शामिल हुए, दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री शामिल हुए और दूसरी पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हुए। ये तो सामान्य तरीके से कोई भी समारोह हो, शादी समारोह जब होता है तो उसमें भी वीवीआईपी लोगों को बुला लो। तो ये उमर अब्दुल्ला की अपनी मजबूरी थी। लेकिन कांग्रेस के साथ उमर अब्दुल्ला क्यों रहे? राहुल गांधी के कारण उमर अब्दुल्ला ने, एक बड़ा कारण यह भी है कि राहुल गांधी के कारण उमर अब्दुल्ला को लगता है कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से बाहर रखो, सरकार के इर्द गिर्द ना जाने दो। क्यों? क्योंकि ये बड़ी वजह है, जम्मू कश्मीर अभी पूर्ण राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी में जब चुनाव परिणाम आया था उसी समय से एक विवाद चला, और इस बात के लिए चला कि क्या यूटी में गवर्नर हाउस यानी राजभवन से कंट्रोल होगा एडमिनिस्ट्रेशन? क्या उमर अब्दुल्ला के पास कोई ऐसी अथॉरिटी रहेगी जो एक चीफ मिनिस्टर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज कर सकता हो, कोई बड़े फैसले ले सकता हो? क्योंकि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल चीखते चिल्लाते 10 साल तक रह गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चक्कर काटते हुए, कोई फायदा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की स्थितियां तो दिल्ली से भी उलट है और ये उमर अब्दुल्ला जानते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि दिल्ली की तरह हमारे पास सरप्लस बजट नहीं है, और अगर सरप्लस बजट नहीं है तो फिर हमें बजट के लिए, पैसे के लिए केंद्र के शरण में जाना पड़ेगा। हमारे पास तो सरकार चलाने तक के लिए बजट नहीं है। तो ये उनका यू टर्न था। लेकिन अब यू टर्न के साथ आगे समस्याएं क्या आएगी? उन्हें किसी तरह से एन केन प्रकारेण जम्मू कश्मीर में घाटी के लोगों को, जिसने वोट दिया है, जम्मू के लोगों ने बहुत ज्यादा समर्थन नहीं किया, 2-4 सीटें आ जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन घाटी के लोगों ने जो समर्थन दिया है उसका एक बड़ा आधार पूर्ण राज्य का दर्जा और आर्टिकल 370 को रीइंपोज करवाना। आर्टिकल 370 को रीइंपोज करवाने पर दोनों बाप बेटों ने साफ कह दिया, फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि देखिए भाई, ये हम पॉलिटिकली नहीं कर सकते, इसमें हम लीगल बैटल लड़ेंगे। हम पॉलिटिकली इसमें क्या कर सकते हैं? लीगल बैटल क्या लड़ोगे? लीगल बैटल तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हो। एक कपिल सिब्बल सहित वकीलों की फौज उतारे थे आर्टिकल 370 को रीइंपोज करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया। 7 जजों की बेंच बैठी थी, ये छोटी मोटी बात है। अब उससे क्या 12-15 जज की बेंच बैठाओगे? मतलब लीगल बैटल आप हार चुके हैं। 370 को लेकर आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है पूर्ण राज्य का दर्जा, वो भी जम्मू कश्मीर असेंबली से कुछ नहीं होने वाला। वहां पर आप प्रस्ताव पारित करो, कैबिनेट की मंजूरी दो, अंतिम मुहर तो लगनी है पार्लियामेंट से। मोदी तय करेंगे, शाह तय करेंगे, और ये दोनों ही तय करेंगे, क्योंकि ये राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कह लेने से कि विपक्ष बहुत मजबूत हो गया है, लोकसभा में इनकी सदस्य की संख्या तो नहीं बढ़ जाएगी। अभी भी 290 प्लस
295, 96 ये जो बढ़ते घटते रहता है, 290 प्लस सीटें तो एनडीए के पास ही है। राज्यसभा में 111 से ज्यादा हो गया एनडीए के पास। अब दोनों जगह पर बहुमत एनडीए का है, मोदी का है। तो राहुल गांधी के चिल्लाने चीखने से संसद में कोई बिल पारित नहीं हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उमर अब्दुल्ला को लगा कि अगर राहुल गांधी के साथ रहते हैं, ये सरकार में शामिल होगा और इसके मंत्री बनाएंगे, तो ये मोदी को गालियां देगा। राहुल गांधी हर मंच पर मोदी के खिलाफ बोलते हैं। हमें काम लेना है किससे? मोदी से। हमें किसी तरह से एक काम तो कर दें, यानी कि राज्य का दर्जा तो दिलवा दें। और राज्य का दर्जा देने में मोदी शाह ने बार बार कहा है राज्य का दर्जा हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए समय हम निर्धारित करेंगे। जब अनुकूल रिपोर्ट आएगा आप सरकार चलाइए। जब लगेगा 1 साल में कि आप पहले की तरह सरकार नहीं चला रहे, आपके सरकार चलाने के तरीके बदले हैं, हमारा काम नहीं रुक रहा है, यानी कि इतने दिनों में जो जम्मू कश्मीर में लैंड एक्विजिशन एक्ट चेंज हुआ, वहां पर बाहर के लोग जाकर जमीन खरीद रहे हैं, वहां पर फैक्ट्रियां लगाई जा रही, इन्वेस्टमेंट का प्लान हुआ, 1-1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट में प्रपोजल आया था। तो ऐसे में जब केंद्र सरकार को लगेगा कि इसी के दिशा में जा रहा है, ये कुछ गलत नहीं कर देगा, जम्मू कश्मीर असेंबली को अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे तो असेंबली में कोई ऐसे प्रस्ताव नहीं पारित होंगे, बिल पारित नहीं होंगे, जिससे कि ये सारे जो काम क्या कराए हैं 2019 के बाद वो चौपट होना शुरू हो जाए। तो उस समय हम देंगे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला को लगता है कि राहुल गांधी के चक्कर में रहे तो हम केंद्र से सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, एक वादा पूरा भी नहीं कर पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के लोग जो बड़ा भरोसा से कि कम से कम राज्य का दर्जा दिला दे, हमें मुख्यमंत्री बनाया है, ये 1-2 साल में ही जो हमारे ही विधायक हैं वो पार्टी छोड़कर जाना शुरू कर देंगे, सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए बेइज्जती तो इन लोगों की हुई है कि उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा हमें तुम्हारे समर्थन की जरूरत नहीं है। ये बाहर से समर्थन क्या होता है? सरकार चला रहे हैं तो अगर बहुमत है तो बहुमत की सरकार चलेगी, बाहरी समर्थन हम देंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे तब, जबकि आपके समर्थन की जरूरत नहीं है, आपको मंत्री का पद नहीं मिला है, तभी आप इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हो। यानी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से आउट है, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को वहां बेइज्जत होकर खाली हाथ लौटना पड़ा है। वो सिर्फ दिखाने गए थे कि अभी भी हमारी अहमियत है, इसी बात को लेकर यहां चर्चा चल रही है इस बीच में। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी को उनके साथी उमर अब्दुल्ला ने जोरदार झटका दिया है। कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी राहुल गांधी की फजियत की तस्दीक कर रही है। यानी कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस में भी राहुल अपनी साख खो चुके हैं। एक खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।